हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और जो ये मेरी गाइडलाइंस रहेंगी, ये ज़्यादातर मैं टारगेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, या कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी हो सकते हैं जो कि बिगनर लेवल पे हैं और अभी उनको कन्फ्यूज़न रहेगा कि कैसे हम पेपर लिखें। तो इस तरीके से मैं बताऊंगा। शुरू करते हैं। एक ये पहला स्लाइड बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर। एक नॉर्मल अगर हम रिसर्च पेपर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। टाइटल आता है, टाइटल के बाद में ऑथर्स की डिटेल ब्रीफ में आती हैं, और फिर हम शुरू करते हैं। मेन एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, then research methodology, then analysis part. After that we have findings, recommendation, discussion, conclusion and bibliography. So इस तरीके से कुछ ये मेन हेडिंग्स रहते हैं एक हमारे रिसर्च पेपर के, जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं। अब इनको एक एक करके हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन मैं लास्ट में लूँगा। ओके, तो जिस तरीके से मेरे को लगता है कि हम काम करेंगे आसान रहेगा, उस तरीके से मैं कुछ इस तरीके लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे। देखिए, थिंक ऑफ ए टॉपिक। अपने टॉपिक के बारे में हम सोचेंगे, वो टॉपिक जो हमें ऐसा लगता है कि यूज़फुल हमारे लिए हो सकता है, या जिनके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता है, कोई सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो सकता है, और रेलेवेंट टॉपिक हो, न्यू टॉपिक हो, कोई ऐसा इमर्जिंग फील्ड पे हम ले सकते हैं जिसमें कि अभी काम शुरू हुआ है, या उसमें हम अपना नया कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक के बारे में एक सोचना चाहिए। फिर टॉपिक को सोचने के बाद में हम जाते हैं लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के लिए। तो लिटरेचर रिव्यू सेक्शन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में सफिशिएंट रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। मींस वो रिसर्च पेपर्स जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, या हमारे टॉपिक के लिए वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ऑलरेडी उन पे काम जो हो चुका है, जो ऑलरेडी अच्छे सोर्सेज में पब्लिश हैं, उनको हम डाउनलोड करते हैं, और फिर हम उन पेपर्स को पढ़ते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। देन वी मेक समरी। ओके, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो कुछ क्रिटिकली एनालाइज करते हुए हम उनको पैराग्राफ्स वगैरह में लिखते हैं। अलग अलग थोड़े मेथड्स हो सकते हैं, बट अभी हम इसको एक सिंपल वे में इसी तरीके से मान के चल रहे हैं। और एक इसी स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं रिसर्च गैप। ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, और ये लिटरेचर रिव्यू हमें रिसर्च गैप फाइंड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और रिसर्च गैप का मतलब है कि व्हाट वाज डन इन द प्रीवियस पेपर्स एंड व्हाट न्यू यू विल डू। ये जो डिफरेंस है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं कि अभी तक क्या काम हो चुका है, और कहीं कोई गैप रह गया है तो हम उसको नया कैसे उसको फिल कर सकते हैं, नया क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि रिसर्च पेपर्स जो है वो हम नए काम के लिए कर रहे हैं, और इस स्टेज पे अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम अपने पेपर को या टॉपिक को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि गूगल स्कॉलर में जाके हम अपना टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में और एक्सेसिबल सोर्सेज नहीं है तो ये अवेलेबल रहता है। इसमें देखिए, साइड में पीडीएफ शो कर रहे हैं। यहाँ से पीडीएफ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पीडीएफ के थ्रू फुल पेपर्स हमारे डाउनलोड हो जाते हैं। देन हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी डिसाइड करनी होती है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी वो रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर आवर रिसर्च। Okay, for example, we decide the sample size, sampling method, units, area, time period, etc. etc. Okay, और इसी समय हम डिसाइड करते हैं अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस की अगर हमें ज़रूरत है हम हाइपोथेसिस भी लिखेंगे। दैन वी हैव टू डेवलप द क्वेश्चनायर, और या फिर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड क्वेश्चनायर्स हैं, पब्लिश्ड स्केल्स हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव टू गेट रिस्पॉन्सेज ऑन द क्वेश्चनायर। आफ्टर दैट वी गो फॉर एनालिसिस पार्ट। जो हमारे पास में रिस्पॉन्सेज आ गए हैं वो हम सॉफ्टवेयर के बेसिस पे MS एक्सेल का स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसकी हमें समराइज़ करना है, उसकी टेबुलेशंस करने हैं, चार्ट्स बनाने हैं इनिशियल लेवल पे, और जैसे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए। और इसी टेबल्स कैलकुलेशंस को हमें एनालाइज करना है और अपनी फाइंडिंग्स को लिखना है।
आफ्टर दैट हम डिस्कशन पार्ट का भी इसमें इंक्लूजन कर सकते हैं. डिस्कशन पार्ट का मतलब ये होता है कि व्हाट वी आर फाइंडिंग, देन हाउ इट इज़ डिफरेंट और हाउ इट इज़ सिमिलर to the already published papers. Okay, we compare our findings with previous research papers that we have downloaded. After that we move towards conclusion, and we write also about suggestion, recommendations and conclusion part. Okay, then another important thing is that after that we have to write रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी. उनको कैसे लिखना है, मैंने यहाँ पर 2 सोर्स मेंशन कर दिए हैं. ये वेरी करता है कि जहाँ के लिए हम पेपर सबमिट कर रहे हैं वो किस तरीके से बिब्लियोग्राफी चाहते हैं. अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे APA रेफरेंसिंग इससे में आपको मिल जाएगी. ओके, देन अब हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. एब्स्ट्रैक्ट एक ब्रीफ होता है जो अबाउट 100-150 वर्ड्स का हो सकता है और पूरे आपके वर्क को समराइज करता है. देन आफ्टर दैट अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन जो है वो 3 to 4 पैराग्राफ्स का हो सकता है और ये होना चाहिए कि आपके टॉपिक के बारे में बताएगा और ये भी बताएगा कि ये आपने क्यों ये टॉपिक लिया, आपने किस तरीके से काम करा और आप जो या करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में लिखा जाएगा, और आपने क्या इसमें नया कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं या करा. ओके, देन ओके, और ये सेक्शंस के बारे में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पर आएगा. तो जब हम शुरू करेंगे टाइटल आएगा, ऑथर डिटेल आएगी, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट आएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव इंट्रोडक्शन पीरियड. फाइन. तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये बिगनर लेवल्स की हैं और रिसर्च मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा वेरी भी कर जाएंगी, बट इन जनरल हम इनको लेके चल सकते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कॉपी नहीं करना है गूगल से निकाल के. ये नहीं है कि हमने पास्ट पेपर निकाले और उसको कॉपी कर दिया. नो, that we study and we critically analyze. Okay, plagiarism is totally no. मैंने यहाँ पे रेफरेंस मेंशन करा हुआ है, आप इसको डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं प्लेगरिज्म के बारे में. और हमें कोई अवॉइड करना चाहिए वैसी रिसर्च करने के लिए जो कि पहले से ही ऑलरेडी हो चुकी है. वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग न्यू. ओके, so this is all about this topic, how to write a research paper. Hope you will like this video and kindly subscribe to my channel. Do write on comments, like, share. Thank you so much.